Hello, Assalamu alaikum. My name is Shiraz and welcome to my English and Maths channel. Today we're going to have a look at unit number 12 जिसका नाम है 3 days to see और ये क्लास 9th की इंग्लिश किताब है। तो देखते हैं जो ये यूनिट है वो हेलेना केलर के बारे में है जो कि 1880 में पैदा हुई और 1968 में उनकी डेथ हुई। और जो डिफरेंट और जो बहुत स्पेशल बात है हेलन के बारे में वो ये है कि जब वो 19 महीने की थी तो वो मुकम्मल तौर पर बहरी और अंधी हो गई थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी बीए की डिग्री जो है ना वो हासिल की और वो पहली शी वाज द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। और इन्होंने 14 बुक्स भी लिखी हैं और बहुत से इन्होंने एसेस भी लिखे हैं, ठीक है। तो अब जो हेलन केलर हैं वो अपने इस ऐसे के अंदर बताती हैं कि अगर उनको 3 दिन मिल जाएं जिसमें वो देख सकें, ठीक है, तो वो क्या करेंगे। तो यूनिट का नाम क्या है 3 days to see, यानी देखने के लिए 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। तो देखते हैं हम। समटाइम्स बाज़ औक़ात या बसा औक़ात या कभी कभी आई हैव थॉट मैंने सोचा है that it would be an excellent rule to live each day as if we died tomorrow. कभी कभार मैंने ऐसे सोचा है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त उसूल होगा कि हम हर दिन ऐसे जिएं जैसे कि हमने कल मर जाना है, ठीक है। कभी कभी या बसा औक़ात मैंने ऐसे सोचा है कि ये एक अच्छा उसूल होगा या ज़बरदस्त उसूल होगा कि हम हर दिन को ऐसे जिएं कि हमने अगले दिन मर जाना है। Such an attitude would emphasize sharply the values of life, ठीक है। अब जब हमें पता होगा कि आज का दिन है हमारे पास तो हम उसमें अच्छे अच्छे काम करेंगे, हमारे जो ज़िंदगी की इक़दार हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। जब हमें पता होगा कि हमने पता नहीं कल देखना है कि नहीं देखना, ठीक है। और आप इस बात पे अगर गौर करें तो इस्लाम तो हमें यही सिखाता है, ठीक है। और ये एक नॉन मुस्लिम है जिन्होंने ऐसा मजमून लिखा है। इस्लाम हमें यही कहता है कि किसी भी लम्हे का पता नहीं है, आप किसी भी लम्हे इस जहान से कूच कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए हर वक्त तैयार रहें। चलें, बहरहाल सच एन एटीट्यूड, ऐसा रवैया, वुड एम्फसाइज, एम्फसाइज का मतलब होता है वाजे करना या जोर देना, शार्पली बहुत ज़्यादा या तेज़ी से, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की इक़दार। ऐसा रवैया ज़िंदगी की इक़दार को बहुत ज़्यादा वाज़े करता है या ज़िंदगी की इक़दार को बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की इक़दार पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। We should live each day with gentleness, vigor and a keenness of appreciation which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. We should live each day, हमें हर एक दिन गुजारना चाहिए with gentleness, नरम मिजाजी, vigor, जोश के साथ या वलवले के साथ, and a keenness, और एक शौक या एक ख्वाहिश के साथ of appreciation. Appreciation का मतलब होता है तारीफ करना, किसी को अप्रिशिएट करना, ठीक है। हमें हर दिन नरम मिजाजी, जोश और तारीफ की या कदरदानी की ख्वाहिश के साथ गुजारना चाहिए। विच इज़ ऑफ्टन लॉस्ट, जो कि और ये चीज़ें अक्सर गुम हो जाती हैं। When time stretches before us, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलना, ठीक है। जब हम अपनी बॉडी को भी स्ट्रेच करते हैं ना, कभी कभी हम अपनी बॉडी को फैलाते हैं, जबकि वक्त हमारे सामने फैला होता है इन द कॉन्स्टेंट
पैनोरामा। कांस्टेंट का मतलब मुसलसल, और पैनोरामा का मतलब होता है मंजर, एक ऐसा मंजर जो कि तमाम जो व्यू है वो आपको सामने दिखाता है, ठीक है। और ये मंजर किस चीज़ का है? मोर डेज, ठीक है, मज़ीद, ओके, मज़ीद दिन या और ज़्यादा दिन, महीने, एंड ईयर्स टू कम, और साल जो के आने वाले हैं, ठीक है। अब हम इसका बामुहावरा करते हैं ज़रा। हमें हर एक दिन नरम मिजाजी, जोश और कदरदानी की ख्वाहिश या कदरदानी के शौक़ के साथ गुजारना चाहिए, और ये चीज़ें अक्सर उस मुसलसल मंज़र में गायब हो जाती हैं या गुम हो जाती हैं या ज़ाया हो जाती हैं, जो कि हमारे सामने आने वाले दिनों, महीनों और सालों की सूरत में फैला होता है। देयर आर दोज का मतलब यहाँ पे है दोज पीपल, ठीक है। देयर आर दोज of course who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry. But most people would be chastened by the certainty of impending death. There are those, ऐसे भी लोग हैं, of course, बेशक या बिल्कुल या जाहिर है, who would adopt का मतलब है जो अपनाए हैं, अपनाते हैं, ठीक है। The Epicurean motto, Epicurean जो है वो एक नाम है, तो उसको हम नाम को हमने ऐसे ही ट्रांसलेट करना है, ठीक है, जो कि एक एपिक्यूरियन कोल को अपनाए हुए हैं, और वो कोल क्या है? खाओ पियो और मौज मस्ती करो, ठीक है। Eat, drink and be merry, खाओ पियो और खुश रहो। बेशक या जाहिर है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि एपिक्यूरियन के इस कोल को अपनाए हुए हैं कि खाओ पियो और खुश रहो। बट मोस्ट पीपल वुड बी चैसेंड, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग वुड बी चैसेंड। चैसेंड का मतलब ये होता है अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना, अपने आप को तनकीद करना और अपने आप को सुधारना, अपने आप को इम्प्रूव करना, ठीक है। इसका आप मुख्तलिफ अल्फाज में तर्जुमा कर सकते हैं। और कई लोग हैं जो कि अपने आप को सुधारने में लगे हुए हैं या अपने आप को तनकीद का निशाना बनाए रखते हैं। किस वजह से? बाय द सर्टिनिटी का मतलब यकीन, ऑफ इम्पेंडिंग डेथ। इम्पेंडिंग का मतलब होता है बहुत जल्द आने वाली। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत जल्द आने वाली मौत के यकीन की वजह से अपने आप को सुधारने में लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम। In stories, the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune. ठीक है, अब जो फिल्में वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो हीरो साहब होते हैं ना, वो विलन के साथ लड़ाई कर रहे हैं, और क्या होता है कि विलन उसको मारते जा रहा है, और एक ऐसे एकदम से यू टर्न आता है और जो हीरो है ना वो बच जाता है, ठीक है। फिल्म के एंड में अक्सर यही होता है ना कि जो हीरो है वो हमेशा बच जाता है। किसी किसी फिल्म में नहीं भी बचता, फिर वो फिल्में फ्लॉप भी हो जाती हैं, वो भी चलती भी नहीं है, ठीक है। इन स्टोरीज, कहानियों में, द डूम्ड हीरो, डूम्ड का मतलब होता है जो बर्बाद हुआ होता है, बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हीरो, इज यूजुअली सेव्ड, आमतौर पर बच जाता है, एट द लास्ट मिनट, आखिरी वक्त पर। और कैसे बच जाता है? बाय सम स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून, ठीक है, कि किस्मत के एक वार से या किस्मत के एक झटके से, किस्मत का करना ऐसा होता है कि वो आखिरी वक्त पे बच जाता है। कहानियों में एक बर्बाद हीरो आमतौर पर किस्मत के एक वार से या किस्मत के झटके से या किस्मत की वजह से आखिरी लम्हे बच जाता है, आमतौर पर बच जाता है। बट ऑलमोस्ट ऑलवेज, अब क्या होता है कि जब ज़िंदगी ख़त्म हो रही होती है आपकी, आप बिल्कुल मरने के करीब होते हैं, आपने मौत को बहुत करीब से देखा होता है, ठीक है,
उसके बाद जब आप वापस ज़िंदगी में आते हैं, जैसे कई बीमार लोग होते हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाता है, या आजकल आपको पता है कि कोरोना चल रहा है काफ़ी, तो जब इस तरह की बीमारियों से सेहतयाब होते हैं लोग, तो वो ज़िंदगी की वैल्यू ज़्यादा करते हैं फिर, ठीक है। जैसे जो अंधे होते हैं, अंधों के लिए आंखें बहुत बड़ी नेमत हैं, ठीक है। तो लेकिन जिनके पास आंखें हैं वो उस नेमत को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दे पाते। बट ऑलमोस्ट ऑलवेज, लेकिन तकरीबन हमेशा ही हिज सेंस ऑफ वैल्यूज़ इज चेंज्ड। सेंस का मतलब एहसास और वैल्यूज़ इकदार। लेकिन तकरीबन हमेशा ही उसकी इकदार का एहसास बदल जाता है। He becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values. He becomes more appreciative. Appreciative जो कदर करता है या जो appreciate करता है, ठीक है। तो वो और ज़्यादा कदरदान हो जाता है the meaning of life, ज़िंदगी के मतलब का, and its permanent. Permanent का मतलब है मुस्तकिल, अब्दी, ना ख़त्म होने वाली। स्पिरिचुअल वैल्यूज़, रूहानी इकदार, वो ज़िंदगी के मतलब और इसकी ना ख़त्म होने वाली रूहानी इकदार का कदरदान हो जाता है, पहले से भी ज़्यादा कदरदान हो जाता है, ठीक है। मोर का मतलब पहले से ज़्यादा। इट हैज़ ऑफ्टन बीन नोटेड, और इस चीज़ का मुशाहिदा किया गया है या इस चीज़ को देखा गया है, दैट दोज हु लिव, दोज का मतलब यहाँ पे है वो लोग, दोज पीपल, ठीक है। एंड दोज हु लिव, और वो लोग जो जिंदा रहते हैं, और हैव लिव्ड, ठीक है, या जिंदा रह चुके हैं, इन द शैडो ऑफ डेथ, शैडो साया, और डेथ मौत, जो मौत के साए में जिंदा रह चुके हैं, ब्रिंग अ मेलो स्वीटनेस, ठीक है। मेलो का मतलब होता है बहुत खुशगवार, हल्की सी, नरम सी, स्वीटनेस मिठास, जो कि मिठास, नरम सी मिठास या खुशगवार सी मिठास लिए हुए होते हैं, टू एवरीथिंग दे डू, हर उस चीज़ में, हर उस काम में जो वो करते हैं। और इस चीज़ का मुशाहिदा किया गया है कि वो लोग जो कि मौत के साए में ज़िंदा रहते हैं या ज़िंदा रहे हुए हैं, वो काम जो करते हैं उसमें एक खुशगवार सी मिठास लिए हुए होते हैं, ठीक है। जिस बंदे को पता कि यार मैंने अब महीना मेरे पास रह गया, महीना उसके बाद मैंने इस दुनिया से चले जाना है, तो वो जो एक महीना होता है ना, वो कहता है कि मैं रो धो के कैसे, क्या करूं मैं रो धो के, ठीक है। तो वो फिर जो भी काम करते हैं उसको हंसी खुशी में, अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी, उसमें एक हंसी खुशी जो है ना, खुशगवार सी मिठास रखते हैं, ठीक है। कई लोग नहीं भी रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग रखते हैं। Perhaps I can best illustrate by imagining that what I would most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. Perhaps, शायद, I can best illustrate. Illustrate का मतलब होता है वाज़े करना। शायद मैं बेहतरीन तरीके से ऐसे वाज़े कर सकती हूँ, ठीक है। ये मेरे बारे में नहीं बात हो रही, हेलन के बारे में हो रही, ठीक है। हेलन जो है ना, वो है यहाँ पे आई, उसने लिखा है। तो आप इतना मुस्कुराए ना कि मैं अपने लिए फीमेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। बाय इमेजिनिंग, इस चीज़ का तसव्वुर करके, व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, कि मैं सबसे ज़्यादा क्या चीज़ देखना चाहूँगी, इफ़ आई वर गिवन, अगर मुझे दिया जाए, द यूज़ ऑफ माई आइज़, मेरी आँखों का इस्तेमाल मुझे दिया जाए, या मुझे मेरी आँखें दी जाएं, या मैं अपनी आँखें इस्तेमाल कर सकूं, ठीक है। से फ़र्ज़ करें, फॉर जस्ट 3 days, सिर्फ 3 दिन के लिए, ठीक है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर हम इस्तेमाल किया है इफ़, और उसके बाद हमने आई वर का इस्तेमाल किया है, ठीक है।
ये सेकंड कंडीशनल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, और सेकंड कंडीशनल किस लिए होता है? एक तसव्वुराती बात के लिए जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये तो जो हेलन है वो अंधी भी है और बहरी भी है, और इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि इसको 3 दिन के लिए जो ना वो उसकी आंखें आ जाएं या उसको देखना शुरू हो जाए, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती। इसके लिए हम कौन सा कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं? सेकंड कंडीशनल, ठीक है। और सेकंड कंडीशनल में हम इफ़ के बाद क्या इस्तेमाल करते हैं? पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं या फिर वर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका हम मुहावरा करते हैं। शायद मैं इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से इस तरह वाज़े कर सकती हूँ कि मैं तसव्वुर करूँ कि मैं सबसे ज़्यादा क्या देखना चाहूँगी अगर मुझे मेरी आँखें इस्तेमाल करने दी जाएं, फ़र्ज़ करें सिर्फ 3 दिन के लिए। On the first day, पहले दिन, I should want most to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living. Okay. On the first day, पहले दिन, I should want, मैं ये चाहूँगी या मुझे ये most to see, मैं देखना चाहूँगी या मैं सबसे ज़्यादा देखना पसंद करूँगी the people, वो लोग, ठीक है, सारे लोग नहीं, सिर्फ वो लोग जो ख़ास तौर पे whose kindness, जिनकी मेहरबानी, gentleness, अभी हमने पहले किया gentleness का, नरम मिजाजी, and companionship, और दोस्ती या उनका साथ, have made my life, मेरी ज़िंदगी बनाई है, worth living, worth का मतलब होता है कदर, ठीक है, या काबिल, जिंदा रहने के लायक बनाई है या काबिल बनाई है, ठीक है। पहले दिन मैं सबसे ज़्यादा उन लोगों को मिलना चाहूँगी जिनकी मेहरबानी, नरम मिजाजी और दोस्ती ने मेरी ज़िंदगी को ज़िंदा रहने के काबिल बनाया है। Okay, let's move on to the next one. ये हम नंबर 5 करके तो हम फिर ब्रेक लेंगे, ठीक है। The next day, अगले दिन, the second day of sight. Sight का मतलब है बसारत, ठीक है, मेरे देखने के या बसारत के दूसरे दिन। I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. ठीक है। अब देखें ये अल्लाह ताला की कुदरत है ना कि कैसे दिन जो है वो रात में तब्दील हो जाता है और रात दिन में तब्दील हो जाती है। कभी ऐसे नहीं होता कि दिन के बाद दिन आ जाए या रात के बाद रात आ जाए, ठीक है, हमेशा बारी बारी आते हैं। तो वो ये अगले दिन वो देखना चाहेगी, यानी अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनको वो देखना चाहेगी। सबसे बड़ी नेमत ये है हमारे पास। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सेकेंड डे ऑफ साइट, मेरी बसारत के दूसरे दिन, आई शुड अराइज, अराइज का मतलब उठना, बेदार होना। मैं उठूंगी या बेदार होंगी, बेदार होना चाहूँगी विद द डॉन, डॉन का मतलब तुलो आफ्ताब, ठीक है, या सूरज के तुलु होने के साथ मैं उठना चाहूँगी। एंड सी, और देखना चाहूँगी द थ्रिलिंग, थ्रिलिंग होते हैं सनसनीखेज, जैसे थ्रिलर मूवीज़ भी होती है ना जिसमें एक सनसनी सी पैदा हुई होती हैं। मिरेकल, मोजज़ा, बाय विच, जिसके ज़रिए से नाइट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है तब्दील होना, जिसके ज़रिए रात दिन में तब्दील हो जाती है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मेरी बसारत के यानी मेरी बसारत के दूसरे दिन, मैं तुलो आफ्ताब के साथ या तुलो आफ्ताब के वक्त बेदार होना चाहूँगी या बेदार होना चाहिए, और वो सनसनी खेज़
मोजज़ा देखना चाहूँगी जिसके ज़रिए से रात दिन में तब्दील हो जाती है। I should behold with awe the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping earth. I should behold. Behold का मतलब होता है देखना, ठीक है। With awe. awe का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना awesome, ये बहुत awesome है यार, ठीक है, यानी ज़बरदस्त। तो यहाँ पे हम awe का मतलब करेंगे बड़े दहशत के साथ या दबदबे खौफ के साथ देखना चाहूँगी। द मैग्निफिसेंट पैनोरामा, मैग्निफिसेंट शानदार, बेहतरीन। पैनोरामा हमने भी पहले भी किया है, इसका मतलब है मंजर। ऑफ लाइफ, जिंदगी का शानदार मंजर मैं देखना चाहूँगी। विद विच, जिसके ज़रिए से द सन अवेकन्स, अवेकन्स का मतलब, अवेक का मतलब होता है उठना, ठीक है, वेक अप, और अवेकन का मतलब उठाना। द स्लीपिंग अर्थ, सोई हुई सरजमीन को, सोई हुई ज़मीन को उठाता है या बेदार करता है। मुख्य मुहावरा करते हैं हम इसका। मैं ज़िंदगी के बेहतरीन ज़िंदगी के शानदार मंज़र को बड़े खौफ के साथ या दबदबे के साथ या दहशत के साथ देखना चाहूँगी, जिसके ज़रिए से सूरज सोई हुई ज़मीन को बेदार करता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। अभी हम ब्रेक लेते हैं और जो नेक्स्ट मेरा वीडियो क्लिप होगा उसके अंदर मैं आपको बाकी का जो यूनिट है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।